भैया बहनों, कक्षा 12 गणित के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4। भैया बहनों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब यहाँ पर आर इज नोटेशन फॉर, आर का मतलब रियल नंबर, आर है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसमें रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बने संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं और इसका नोटेशन है आर। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि आर में आर बराबर, आर में आर का मतलब ये आर यहाँ पर वास्तविक संख्या को बता रहा है और यह आर संबंध को बता रहा है। थोड़ा समझने की बात है यहाँ पे। यह आर है, सिद्ध कीजिए कि आर का मतलब आर यहाँ पे नोटेशन है रियल नंबर का, और यह जो आर है वह रिलेशन को बता रहा है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, यानी संबंध में जो आर्डर्ड पेयर पाए जा रहे हैं उस आर्डर्ड पेयर में ए और बी के बीच संबंध ये है कि ए जो है वह बी से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। यानी जब हम आर बराबर यहाँ पर आर बराबर कोई संबंध यहाँ पर रखेंगे ऐसे, तो इस संबंध में जो आर्डर्ड पेयर ये बन रहे हैं, इस आर्डर्ड पेयर में हमको ये लिखना है कि आर बराबर ए बी, आर बराबर हमको क्या लिखना है, आर बराबर लिखना है ए बी। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त ये है कि ए की वैल्यू लेस आर इक्वल टू बी होनी चाहिए, यानी ए जो है, ए का मान बी से छोटा होना चाहिए चाहे बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर एक लिखेंगे तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि ए जो है यानी पहला जो है वह दूसरे के बराबर है या दूसरे से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 और 3 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस ए और बी में, इस ए में और बी में यह संबंध होना चाहिए कि ए का मान बी से या तो छोटा हो या तो उसके बराबर हो, यानी यह जो वैल्यू होगी, यह वाली वैल्यू वह इससे या तो छोटी होगी या तो इसके बराबर होगी। तो इस तरह से हमको संबंध मिलेंगे। तो इस तरह का अगर परिभाषित कोई संबंध है तो हमको सिद्ध करके ये दिखाना है कि वह संबंध जो होगा वह स्वतुल्य और संक्रामक तो होगा लेकिन सममित नहीं होगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए हम चेक करते हैं पहले स्वतुल्यता की जांच। तो हम मान ले रहे हैं कि माना ये कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या है। हम वास्तविक संख्या क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं पर ही ये परिभाषित संबंध है। तो हमने मान लिया कि माना ये कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या है। तो कोई भी वास्तविक संख्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 1/2 है, 3/4 है, कोई भी वास्तविक संख्या है, तो हर वास्तविक संख्या अपने बराबर होती है। 1 स्वयं के बराबर होता है, 2 स्वयं के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्वतुल्यता में यही देखा जाता है कि दोनों स्वयं का स्वयं से क्या संबंध है। तो ए और बी है और ए लेस आर इक्वल टू बी, तो लेस देन का तो यहाँ पर कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन इक्वल टू का कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी अगर कोई संख्या हम ले लें, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5, 1/2 3/4 2/5 7/8 कुछ भी ले लें, तो वह संख्या अपने से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। यानी अगर कोई संख्या हम लेंगे तो वह ए संख्या इस संबंध का पालन करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि अगर ए ले रहे हैं तो ए लेस आर इक्वल टू ए होगा, और जब ए लेस आर इक्वल टू ए होगा तो इसके अकॉर्डिंग आर्डर्ड पेयर में क्या आएगा, अगर यहाँ भी ए हो जाए तो यहाँ आएगा ए, तो ये हो जाएगा ए। इसका मतलब ए जो होगा वह एलिमेंट ऑफ आर होगा। फिर समझिए, अगर ए कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या लेते हैं
तो कोई भी वास्तविक संख्या अपने बराबर होती है, यानी एक के बराबर होगा, 1/2 1/2 के बराबर होगा। इसका मतलब कि कोई भी वास्तविक संख्या हम लेंगे तो वह इस नियम को फॉलो करेगा। तो इसीलिए हमने लिखा है, चूंकि स्वतुल्यता की बात है तो स्वयं का स्वयं से ही देखना रहता है। तो ए का हम ए से देखेंगे तो ए जो है वह ए से क्या है, ए के बराबर है। तो जब ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी यह कंडीशन फॉलो करेगा, तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए लेस आर इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो होगा वो आर का एलिमेंट होगा। तो जब ए आर का एलिमेंट होगा तो कह देंगे आर क्या है, स्वतुल्य है। अब आएंगे हम संक्रामकता की ओर। संक्रामकता का मतलब क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है, तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। ये स्वतुल्यता है, संक्रामकता है। तो अगर हम 3 संख्याएं ए बी सी ले रहे हैं जो वास्तविक हैं, तो अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी सी एलिमेंट ऑफ आर हो, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना ये होगा कि ए सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो संक्रामक होगा। तो हमने माना ये है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो जब ए बी एलिमेंट ऑफ आर होगा, ए बी अगर एलिमेंट ऑफ आर होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर होगा तो ए की वैल्यू लेस आर इक्वल टू बी होनी चाहिए। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर हमने माना है, तो इसका मतलब ए लेस आर इक्वल टू बी, और बी सी एलिमेंट ऑफ आर माना है, तो उसी नियम से बी लेस आर इक्वल टू सी होगा। हम कहीं बाहर से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेंगे तो ए की वैल्यू बी से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो ये लिखेंगे तो ये देना पड़ेगा, और ये लिखेंगे तो ये देना पड़ेगा। तो अगर ए बी और बी सी को हमने मान लिया कि ए बी भी आर का अवयव है और बी सी भी आर का अवयव है, तो जब ए बी आर का अवयव होगा तो ए क्या होगा, लेस आर इक्वल टू बी होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। उसी प्रकार से अगर यही थियरी बी सी पर चलाई जाए तो बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसका मतलब बी लेस आर इक्वल टू सी होगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों से क्या हमको मिल रहा है, अगर ए बी से छोटा है या उसके बराबर है और बी सी से छोटा है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब ए जो है वह सी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 2 है और 2 3 है, तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, इस नियम से पढ़ेंगे हम। 1 2 और 2 3 है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 है तो 1 लेस आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से हमको मिलेगा 1 लेस आर इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 लेस आर इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि जो 1 है वह 2 से क्या है, छोटा है, और 2 क्या है, 3 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1 जो है वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर a लेस आर इक्वल टू बी और b लेस आर इक्वल टू सी हो तो a लेस आर इक्वल टू सी होगा। हमने ये माना है कि ए बी और बी सी दोनों आर के अवयव हैं, तो ए बी और बी सी आर के अवयव हैं, तो इस नियम से a लेस आर इक्वल टू बी होगा, और यहाँ पर बी सी के लिए b लेस आर इक्वल टू सी होगा। तो जब a लेस आर इक्वल टू बी तथा b लेस आर इक्वल टू सी हो तो a लेस आर इक्वल टू सी होगा। और जब यह कंडीशन होगी, हम बताए हैं कि यह होगा तो उसकी जगह पे यह लिखेंगे, और यह होगा तो उसकी जगह पे यह लिखेंगे। तो a लेस आर इक्वल टू बी आया तो हमने a भी लिखा। तो जब a लेस आर इक्वल टू सी आएगा तो हम लिखेंगे ए सी। इसका मतलब ए सी किसका अवयव है, आर का। तो हमने लिया क्या था, ए बी लिया था और बी सी लिया था। तो ए बी और बी सी से क्या मिल गया, ए सी। तो ए बी और बी सी से अगर ए सी मिल जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह संबंध क्या है, संक्रामक है। अब हम चेक करेंगे सममितता को। तो सममितता में यदि मान लीजिए हम कोई एलिमेंट 2 ठो ले रहे हैं, 2 और 3, तो अगर 2 और 3 जैसे a और b है तो होना चाहिए a लेस आर इक्वल टू बी। तो उसी तरह से 2 और 3 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 लेस आर इक्वल टू 3। तो सममितता के लिए ये कंडीशन है कि अगर ए बी है तो क्या होना चाहिए, तो वहां पर बी होना चाहिए। तो 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। तो 2 और 3 अगर आर का एलिमेंट होगा, हम 2 3 ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 4 5 5 6 5 7 8 9 9 11 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने केवल उदाहरण के लिए लिया है कि अगर 2 3 एलिमेंट ऑफ आर हो तो इस नियम से, जो यहाँ पर हमने लिखा है, इस नियम से अगर ए बी है तो ए लेस आर इक्वल टू बी है।
तो उसी तरह से अगर 2 3 है तो 2 लेसर इक्वल टू 3 होगा। तो ये तो सही है कि 2 जो है वह 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 2 3 समीपता के लिए ए बी की जगह पर क्या चाहिए, बी है। तो 2 3 को पलटेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2। तो 3 2 आर का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 3 है वह 2 से, 3 जो है वह 2 से क्या है, बड़ा है। 3 2 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि 3 लेस आर इक्वल टू 2, ये कथन सत्य नहीं है। तो जब 2 3 है और 3 2 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आर सममित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन में आर जो है वह क्या क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है।